हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एके एजुकेशन। आज हम सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़ एवं घटाना एवं गुणा और भाग। आज एक ही वीडियो में चारों सीख कर जाएंगे, वो भी फर्राटेदार। आप जो है कि भिन्नों का जोड़ गुणा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भिन्नों का जोड़। तो देखिए यहाँ पर भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, दो भिन्न दिए गए हैं, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि इस तरह का अगर दिख गया, भिन्न में दिख गया, तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, इसको हम जो ऊपर लिखा होता है उसको हम कहते हैं अंश, और जो नीचे लिखा होता है उसे कहते हैं हर। ठीक, उसके आगे चलते हैं। आगे यानी ये हर है, ये अंश है। ठीक, अब इसको यदि गुणा मतलब जोड़ करते हैं तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए चार मतलब कोई अगर कोई अंक है 3+4 2, मान लीजिए ऐसा कोई अंक है, तो इसको हल कैसे करेंगे। तो इसका एक सूत्र होता है कि यहाँ पर जो है कि अगर ऐसे प्लस का चिन्ह दिया होगा तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो है कि अंश का हर में गुणा कर देना है और हर का अंश में, ऐसे गुणा करना है। उसके बाद जो आएगा वहां पर आगे लिख देना है, उसके बाद आपस में गुणा कर लेना है। यही आपको ट्रिक अपनाना है और इसका आसानी से हल निकाल सकते हैं, और ये भी आपको जो है कि 1 मिनटों में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर पहले तिरछी गुणा करना है, यानी कि 4×4 = 16। आपको नीचे नहीं लिखना है, ऊपर ही लिखना है, यानी कि ऊपर 3, यानी कि यहाँ से गुणा करेंगे 3×3 = 9, प्लस का चिन्ह है तो प्लस 3×3 = 9। यहाँ पर जो है कि एलसीएम बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन एलसीएम का झंझट एकदम खत्म। बस आपको गुणा आना चाहिए। गुणा भी नहीं आए तो आप जो है कि साधारण बच्चे की तरह लिख कर गुणा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है कि दोनों आपस में गुणा कर लेंगे। 3×4 तो क्या आएगा, 3×4 = 12 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 16 में 9 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। देखिए, यदि जोड़ना नहीं आता है तो आप बच्चों की तरह आप लिख कर लाइन से जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको जोड़ना आता है तो ऐसे जोड़ सकते हैं। 16 और 9 कितना होगा, 25। अब उसके बाद 12 है तो 12। अब इसको भी बहुत से बच्चे जो है कि तोड़ नहीं पाते हैं। यदि आप भी नहीं तोड़ पाते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। तो इसको तोड़ने के लिए कैसे किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर यदि भाग जो है कि किनारे साइड कर लेते हैं, यानी भाग करते हैं, हम भाग कर रहे हैं। 25 है तो 25 जो ऊपर होता है वो बीच में लिखा जाता है, जो नीचे होता है हर होता है उसे साइड में लिखा जाता है। तो यहाँ पर 12 से भाग करना है। तो यदि भाग भी नहीं आता है तो अगले वीडियो में भाग लेकर आऊंगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो 12×2 = 24, उसके बाद 24, उसके बाद 1 बचा। बस इतना ही करना है हल। और इसको पॉइंट में लाना चाहते हैं तो पॉइंट में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हल एकदम अच्छा माना जाएगा आपके लिए। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा चलिए जानते हैं। यहाँ पर 2 है तो 2 सामने उतार देना है। ठीक, अब इसको बट्टा में लगाएंगे, और जो 12 है यानी 12 सामने नीचे लिख देंगे और 1 को ऊपर ले जाएंगे। क्या करना है, जो है 1 को ऊपर ले जाना है और 2 को साइड में लाना है और 12 को नीचे ले जाना है। बस यही ट्रिक है। आप इतना कर देते हैं तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, और आपको जो है एग्जाम में या कोई भी टेस्ट होगा तो आप 100% कर कर आएंगे। तो यहाँ पर कठिन वाला आपको थोड़ा सा 3 दिख रहा है, तो कैसे करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं आसान तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर जो है कि ये 2 लेना है, बस इसको 2 लेना है, 1 को छोड़ देना है। यहाँ पर हर नहीं है, जो है कि बराबर नहीं है, तो हर को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, गुणा करके यही वाला नियम लगाएंगे। तो कैसे, 3×3 = 9, फिर 4×2 = 8, प्लस का है तो प्लस और 8। उसके बाद उतार देंगे, 4×3 = 12 आ गया। उसके बाद इसको अब ऐसे ही उतार देंगे, +6/2 वैसे उतार देंगे। उसके बाद आगे हल करेंगे तो आगे क्या, इसको जोड़ेंगे। 9 8 कितना होता है, तो 17, 17/12 आ गया, प्लस 6/2। ये भी आपको जो है कि एक ऐसे रूप में आ गया। तो इसको वैसे ही हल किया जाएगा। तो कैसे करेंगे, फिर से तिरछी गुणा कर देंगे। यदि हर बराबर नहीं है तो तिरछी गुणा कर देंगे। यदि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, तो गुणा नहीं होता, वैसे ही उतार देते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो है कि हर बराबर नहीं है, अलग अलग है, इसलिए हम तिरछा गुणा कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते, वही के वही लिख देते। जैसे कि मान लीजिए, आपको अभी मैं दिखा देता हूँ, 2+2/2 प्लस 3/2, यानी कि हर यहाँ पर देखिए बराबर है। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो है कि गुणा यानी कि तिरछी गुणा नहीं करना है, सिंपल उतार देना है। 2 है तो 2, प्लस का है तो प्लस, 3 है तो 3। उसके बाद 2 यानी नीचे हर कितना है, 2 दोनों में मिल रहा है तो 2 उतार देंगे। उसके बाद 3×2 = 5/2, और इसको भाग कर कर आप इस रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसको हल करते हैं। इस रूप में आ गया। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, यानी तिरछे यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो गुणा करेंगे। 17×2 = 34, तो यहाँ पर 34 और 12×6 = 72, तो यहाँ पर प्लस का 72 लिख देंगे। उसके बाद जो है कि नीचे जो है कि दोनों में गुणा कर देंगे। दोनों क्या गुणा करेंगे, 12×2 = 24, आपको 24 आ गया। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 4×2 = 6, 7 और 3 = 10, 106 आया और 24। अब इसको भी तोड़ना है, आपको तोड़कर बताइए कमेंट में क्या आएगा, इसका तोड़कर बताइए आंसर। ठीक, अब मिलते हैं अगला जो है कि भिन्नों का घटाना।
तो भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं ये जानते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन भिन्नों का घटाना करना है तो कैसे करेंगे, ये भी आसान तरीका है। सेम टू सेम प्रोसेस जो है कि जोड़ का है कैसे लगाना है। जैसे कि मान लीजिए 2 3 है और 4 और 2 है, तो इसको तिरछी गुणा करना है और आपस में गुणा करते हैं। सेम प्रोसेस जोड़ वाला घटाना में। बस इसमें जैसे कि अब देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं, यही वाला फॉर्मूला लगा के। 3 चौके 12, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, 2 पच्चे 10। जब यहाँ पर हर जो है कि बराबर ना हो तब, और उसके बाद बट्टा, फिर 2 तिहाई 6 उतार लेंगे। और 12 में से 10 गया तो क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। और यहाँ पर 6। बस यही सिंपल सवाल। अब इसको भाग करो तो ये जो है कि दशमलव में आएगा, तो इसको भी काटना मैं सिखा देता हूँ। देखिए 2 एक अन्य 2, 2 तिहाई 6, तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो कठिन वाला है उसको कैसे करेंगे, तो आपको वही सूत्र लगाना है। पहले इन दोनों को ले लेंगे। अब इन दोनों को ले लिए, लेने के बाद क्या करेंगे, जैसे कि ये वाला हल किए हैं गुणा करके वैसे ही कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये दोनों जो है हर जो है बराबर है, तो इसको हमको गुणा नहीं करना होगा। तो यहाँ पर सिंपली कैसे उतारेंगे, -4 - 3 और 2 है तो 2, और उसके बाद माइनस है, उसके बाद 4/3। अब इसको हल कर देते हैं। 4 में से 3 गया, बचेगा 1/2, -4 है और यहाँ पर 3 है। अब हल इसको कैसे करेंगे, तो देखिए अब इसको सिंपली हल कर देंगे। यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो गुणा कर लेंगे। कैसे गुणा करेंगे, तो 3 एक अन्य 3, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और 4 दूनी 8, 8 हो गया। उसके बाद बट्टा में फिर हो जाएगा कि 2 तिहाई 6, इतना आंसर आ गया। अब यहाँ पर घटाना कैसे करेंगे, यानी कि ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। यहाँ तक अब तक सीख कर आए, लेकिन अब इसको कैसे घटाएंगे, 3 में से 8 कैसे जाएगा, तो ये मैं बता दूं कि इसको करने के लिए आपको चिन्ह देखना पड़ता है। चिन्ह देखना पड़ता है, और घटाना तो 8 में से 3 है तो घटा लेंगे। 8 में से 3 गया तो बचेगा 5, और उसके बाद यहाँ पर ये देखा जाता है यानी कि कौन संख्या बड़ा है, 3 बड़ा है कि 8। तो यहाँ पर देखने को मिला 8 बड़ा है। 8 बड़ा है यानी कि जो उसके आगे की जो मतलब चिन्ह है वो ही यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस। यहाँ पर भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक। और यहाँ पर मैंने क्यों नहीं प्लस लिखा है, तो यहाँ पर देखिए मैंने तो जो बड़ा संख्या है उसमें से छोटा संख्या को घटा दिया है। तो यहाँ पर 12 में से 10 गया तो बचा 2। लेकिन इसमें से इन दोनों में से कौन बड़ा है, 12 बड़ा है। इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस लगा है, लेकिन इसको दिखाते नहीं है, बस छुपा कर रखते हैं, ठीक। पॉजिटिव को कभी दिखाया नहीं जाता, नेगेटिव को दिखा दिया जाता है कि हमारे पास धन नहीं है, ठीक। और इसको 6 लिख देंगे, आंसर यही हो जाएगा। बस आंसर ये जो है कि काटना चाहेंगे तो काट लेंगे, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। आपको करेक्ट आंसर जो है कि एग्जामिनर देगा या कोई टेस्ट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक। अब अगला टॉपिक है भिन्नों का जो है कि गुणा। चलिए देखते हैं भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं ये भी आसान तरीका है। कैसे, बस इसमें चुटकियों बजाते ही सॉल्व तुरंत आ जाएगा। कैसे, तो यदि आपको जो है कि काटना है तो काट भी सकते हैं, नहीं तो सिंपली तुरंत गुणा भी कर सकते हैं। कैसे, तो यदि आप 2 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4 यदि काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, लेकिन काटना नहीं चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं और आपका आंसर सही होगा। मान लीजिए 2 है और यहाँ पर 4 है, तो आप तुरंत इसमें गुणा में क्या करना होता है, बस सामने सामने गुणा कर देना होगा। आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। 2 पच्चे 10 और यहाँ पर 4 चौके 16, यही आंसर। बस गुणा में कुछ नहीं है, सामने सामने गुणा कर देना है, हो गया आंसर। यदि इसको काटना चाहते हैं तो ये तो भी काट सकते हैं। तो मैं बता दूं कैसे इसको काटा जाता है। तो यानी कि यदि 2 पच्चे 10, 2 का गुणा 5 में करें तो 10 आएगा। अब इसमें भी कॉमन होना चाहिए, दोनों में जो कॉमन हो वही लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 इंटू करेंगे 8 तो कॉमन हो गया, 2 कॉमन 2 कॉमन हो गया, यानी कि 2 को छोड़ सकते हैं। 2 से 2 कट गया, बचा 5/8। तो इसको हम तोड़ कर क्या लिखेंगे, 8 आंसर। ओके, तोड़ना भी आपको मैं 2 मिनटों में सिखा दिया, गुणा भी करना। अब यहाँ पर 3 यदि ऐसा गुणा आ जाए तो कैसे करेंगे, तो इसको भी करना आसान है। यदि काटने वाला हो तो काट देंगे, नहीं हो तो नहीं काट पाएंगे, ठीक। चलिए इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 2 को गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10, 4 चौके 16, और इंटू तो इंटू, और 5 तो 5, और 3 तो 3। अब इसको भी गुणा करेंगे, तो सबसे पहले इसको काट लेंगे। 10 आपको काटने को सिखाया, ठीक, वैसे काट लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5/8, और यहाँ पर गुणे 5/3, और आंसर में आपका आ जाएगा, गुणा कर लेंगे। 5 पचे 25 और 8 त्रिके 24। यदि आप नीचे वाला संख्या छोटा माने तो इसको भाग करके हम इसको भी तोड़ कर दिखा देते हैं। कैसे, तो भाग करिए यहाँ पर
25 यदि अंश बड़ा हो तो भाग करेंगे, नहीं तो यदि हर जो है कि छोटा बड़ा हो और अंश छोटा हो तो हम उसको काट देंगे। ठीक, अब यहाँ पर 24 का गुणा करेंगे तो 24 एक 24 और बचेगा 1, यानी कि ये बगल में आ जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि ये ऊपर गया 1 और बटा में 24 और ये गुणा में आ गया 1। ठीक, अब इसको जांच कैसे करेंगे, देखिए 24 यहाँ पर गुणा करते हैं, यहाँ पर प्लस 24 करने 24 24 एक 25, तो ये आंसर आ जाएगा। तो यानी कि यह सही है, बस आंसर यही। आपको एग्जामिनर जो है कि तुरंत आपको गुणा 5 मिनट नहीं 2 मिनट लगा होगा, आप गुणा सीख गए होंगे। तो वीडियो को तुरंत लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब अगला टॉपिक है जो कि भिन्नों का भाग। तो भिन्नों का भाग भी जो है कि आपको आसान लगेगा जब हम करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो कि भिन्नों का भाग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले भाग को हम गुणा में बदलते हैं। तो गुणा में बदलने के तो क्या होता है, कैसे बदलेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए 2/4 है और भागा 1/2 है। ठीक, अब इसको भाग कैसे करेंगे, ठीक, तो आपको यानी कि गुणा में बदलना है तो गुणा में आपको यहाँ पर सिंपली 2/4, अब भाग गुणा में बदलना है तो गुणा का निशान लगा लेंगे और जो यहाँ पर जो लास्ट वाला पद होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो हर है अंश बन जाएगा, हर है अंश है हर बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 उल्टा लिख देंगे इसको, बस ये कन्वर्ट होगा गुणा में। और गुणा आप कर सकते हैं तो कर देंगे, जैसे कि पहले मतलब कि समझाया है मिनटों मिनटों में। तो देखिए कैसे करेंगे, तो 4/2 को लिख लेंगे, गुणा में चेंज करेंगे तो गुणा लगा देंगे, यहाँ पर हर जो है कि अंश में बदल जाएगा और अंश जो हर में, तो हो जाएगा 2/1। और यहाँ पर आपको मैं बता ही दिया था कैसे करना है। तो यदि आप यहाँ पर काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल और 4 एकन्ने 4 और आपको 2 1 यहाँ पर बचेगा 1 एकन्ने 1। यदि ये 4 में 1 से भाग देंगे तो आपको 4 ही प्राप्त होगा, यही आंसर हो जाएगा बस। अब आगे जो है कि 3 वाला देखते हैं, तीसरा वाला कैसे करेंगे। तो देखिए, तो ये भी जो है कि आसान है, कैसे, तो देखिए इसको 2 को करेंगे पहले, उसके बाद 1 करेंगे। ठीक, तो देखिए अब इसी को उल्टा लिख लेंगे, 3/4 भाग गुणा करेंगे तो उल्टा चला जाएगा 2/1 और भाग है तो भाग और 4/2। ठीक, और यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए तो 3 दूना 6 और 4 एकन्ने 4 और भाग है तो यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे इंटू में, तो इंटू में करेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे चला जाएगा, 2/4 हो जाएगा। और इसको गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12 और यहाँ पर 4 चौके 16। इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, कैसे तो पहले वीडियो में दिखाया हूँ। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 होता है, 2 छके 12 और यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 6/8। अब इसको भी काट सकते हैं, कैसे, 2 इंटू 3 कर सकते हैं और इसको 2 इंटू 4 और इसको काट सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल यानी 3/4 आंसर। यही आंसर हो जाएगा। भाग में आप लोग सीख गए होंगे। तो ये रहा आपका सवाल, जो है कि कमेंट में जरूर बताइएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख कर आंसर कमेंट में जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिए और कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।